एक साधक ने भाई जी से प्रश्न किया कि मैं क्या करूं कि नाम में मेरी निष्ठा हो जाए। मैं नित्य निरंतर राम 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 जपना चाहता हूं, किंतु जैसा भाव, जैसी निष्ठा, जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा मेरे हृदय में अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। मैं वैसा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाया। मुझे क्या करना उपयोगी होगा? भाई जी ने जो बात बतलाई वह निश्चय ही हम आप प्रत्येक नाम साधक के लिए रामबाण औषधि है। इसे धारण कर, ग्रहण कर, पाकर हम नित्य निरंतर श्वास श्वास में राम भजन की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। आइए श्रवण कीजिए और इन्हें धारण कर नाम की निष्ठा को परिपक्व कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी उस साधक से कहते हैं कि सादर सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला। भगवान नाम की अमोघ शक्ति है और उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायण होने के लिए, नाम की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 भाव मुख्य हैं भैया। और इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने पर पुरुषों को नाम के चमत्कारपूर्ण प्रभाव शीघ्र दर्शित करने को मिलते हैं। आइए विस्तार पूर्वक इन 7 मुख्य भावों की चर्चा करते हैं। भाई जी लिखते हैं, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से सब कुछ हो सकता है, हो जाएगा। नाम के प्रभाव से मुझे राम जी मिल जाएंगे, इस बात पर विश्वास होना चाहिए। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई वह सत्य 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 है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नाम के विश्वास के संबंध में गोस्वामी जी ने जो बात कही वह सदैव प्रत्येक साधक को हृदय में धारण करनी चाहिए। क्या कहते हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी? भरोसो जाहि दूसरों सो करे, मोको तो राम नाम कल्पतरु कलि कल्याण फरे। करम उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरे, मोहित तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरे। इसलिए हम आप भी गोस्वामी जी के कहे अनुसार, भाई जी के दिखलाए अनुसार नाम को सर्वोच्च मान उसे हृदय में धारण करें। दूसरी बात को प्रकट करते हुए, भाव को लिखते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में। सत्कार सेवित अभ्यास स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर मनोयोग और श्रद्धा के साथ नाम जप करना चाहिए। इससे आदर युक्त बुद्धि माना जाता है और यही फलदायी होती है। भाई जी लिखते हैं, यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति है, तिरस्कार से, अवहेलना से, असम्मान से भी निकला हुआ नाम पापों को नाश कर देता है। जैसे किसी भी प्रकार स्पर्श करने पर अग्नि ईंधन को जला देती है, तथापि आदर युक्त नाम जबकि बड़ी 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 भारी महिमा है। भाई जी कहते हैं, नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है। उसका नाम सुनते अथवा किए जाने पर चित्त सागर में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। जो भाई जी कहते हैं, इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस होता है कि उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर भी वह नहीं रह सकता। उसमें उसी के विस्मरण होने मात्र से परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। चौथे बात को प्रकट करते हुए नाम की निष्ठा कैसे फलीभूत होगी, पूज्य भाई जी कहते हैं कि नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व, रहस्य का पता है वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले जो कुछ चाहता है उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना, अमृत के बदले विष चाहना है, स्वर्ग आदि चाहना, बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। भाई जी कहते हैं, नाम जप का फल तो नाम निष्ठा का फलीभूत होना है, नाम की निष्ठा का जागृत होना है।
अगली बात को प्रकट करते हुए, पांचवें स्तंभ को बतलाते हुए, नाम की निष्ठा को प्रदान करने वाली पांचवी महत्वपूर्ण गोपनीय बात को प्रकट करते हुए भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम में, नामी में, भगवान में अभेद है। भगवान की भांति भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए जब साधक नाम स्मरण करता है, नाम के अर्थ का चिंतन करता है, तो मैं जो भगवान का नाम जप रहा हूँ, जो भगवान का स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार के निश्चित अनुभूति प्रत्येक एक एक नामोच्चारण के साथ साधक को प्राप्त होने लगती है। जब तक अनुभूति ना हो तब तक ऐसी भावना साधक को मन में लानी चाहिए और नाम का उच्चारण करना चाहिए। भाई जी कहते हैं, नाम जब तेल धारावत लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए करो तो नाम की निष्ठा स्वतः प्रतिष्ठित होती है। और अंतिम बात, नाम स्मरण को जहाँ तक हो कृपण के धन के समान, जार के प्रेम की भांति छिपा कर रखना चाहिए। हम आपकी परेशानी है थोड़ा सा होते ही गाने लगते हैं। भाई जी कहते हैं कि उसी की मर्यादा है, उसी की सुरक्षा करनी चाहिए। गोपनीय से भी गोपनीय भाव हृदय में धारण करना चाहिए, भीतर ही भीतर नाम जपना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो इन भावों में नाम जप न कर सकता हो उसे नाम जप न करना चाहिए। भाई जी कहते हैं किसी भी भाव से हो, उत्तम है कि ना करने से अच्छा नाम जप किया जाए। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से, सबको सुना सुना कर भी नाम जपा जाए। करने की अपेक्षा, ना करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। इसलिए चाहे जैसे किया जाए लेकिन किया जाए, क्योंकि ये पापों का नाश कर देता है। तो जो नियम है वो करने के प्रभाव से स्वतः हृदय में धारण होने लगते हैं। नाम की निष्ठा का लाभ होगा, भगवत प्राप्ति होगी। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। इसलिए भाई जी कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, मन लगे ना लगे, जैसे भी बन पड़े, ऐसे वैसे कैसे भी, इस जीव से लगातार नाम की रटना लगानी चाहिए। नाम रटते 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 एक दिन नामी से साक्षात्कार, ये अटल सत्य है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। और इन 7 बातों को धारण करने से भाई जी कहते हैं साधक को नाम की निष्ठा प्राप्त होती है। जय श्री हरि।